मन में कुछ सवाल हो सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर जा रही है, हम लोग इन्वेस्ट कैसे करें, कहाँ पे करें। इस वीडियो में मैं अगर किसी स्टॉक का नाम लेता हूं तो वो कोई इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। बट आपको ये वीडियो देख के ये पता चल जाएगा कि इस तरह की मार्केट्स में जब मार्केट रोज नए हाई बना रही है तो आप लोगों ने कैसे जो है वो इन्वेस्ट करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो भी आप ये वीडियो देखिए, और अगर आप लोग एक नए इन्वेस्टर हैं यानी जो अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना ही देखना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर दीजिए लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए पैसे कैसे कमाएं ये जानना चाहते हैं सो आई बटन में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो का लिंक दे रहा हूं जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि इस तरह की मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। आपको पता है, मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को फॉलो करता हूं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए तो वो है वॉरेन बफे। अब वॉरेन बफे की अभी एक बहुत ज़बरदस्त जो है एजीएम हुई थी या जनरल मीटिंग, आप जो भी बोलना चाहते हैं उनको, वो हुई थी। बर्कशायर हाथवे की हर साल होती है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 मई को होती है। आप लोग एक बार डेट जरूर चेक करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने पिछले साल भी वो पूरी देखी, इस साल मैंने वो पूरी देखी, और इस साल क्लियरली वॉरेन बफे ने इस बात का आंसर देने की कोशिश करी कि कैसे इस तरह की मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें जब मार्केट्स बहुत ज्यादा ऊपर हो, अपने पीक पे हो। तो सबसे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि ओवर वैल्यू का मतलब क्या होता है। देखिए, हर चीज की ना एक वैल्यू होती है, हर चीज की एक वैल्यू होती है, और जब उस चीज की प्राइस जो है उसकी वैल्यू से ऊपर चल रहा हो, जब प्राइस वैल्यू से ऊपर चल रहा हो तो हम उसे बोलते हैं कि भाई ये चीज जो है ना ओवर वैल्यूड चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मोबाइल फोन है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फोन। उसकी वैल्यू जो है 1 लाख, बट बाई चांस वो अगर जो है 1.5 लाख का बिक रहा हो किसी कारण के चलते, तो हम बोलेंगे भाई मोबाइल फोन जो है वो ओवर वैल्यूड है, या कई बार हम लोग लेमैन लैंग्वेज में एक वर्ड यूज करते हैं ना, ओवर प्राइस्ड है। सो ऐसे ही बिजनेसेस के साथ भी होता है कि कई बार बिजनेसेस जो है वो ओवर प्राइस चल रहे होते हैं। तो खुशी की बात यह है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेसेस अंडर प्राइस चल रहे होते हैं, जैसा कि हम सब ने मार्च 2020 में देखा था। बहुत सारे बिजनेस अंडर प्राइस थे और उस समय जो है बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा भी उठाया। लेकिन अभी का मुद्दा यह है कि भाई जब ओवर प्राइस चल रहा हो, यानी कि जब जिसकी जो वैल्यू है वो उससे ऊपर प्राइस पे बिक रहा हो मार्केट में, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। एक बात मैं यहां पे और डिस्कस करना चाहूंगा कि ओवर वैल्यूएशन का हमारे रिटर्न्स पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपने उसे बहुत हाई प्राइस पे खरीद लिया है तो कहीं ना कहीं वो आपके रिटर्न्स पे, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे इंपैक्ट डाल सकती है। हो सकता है आपके रिटर्न्स जो हैं वो आपको जो 12-15% के आसपास मिलने थे वो अब आपको मिलेंगे 8-9% के आसपास, और एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इसलिए ओवर वैल्यूएशन जो है वो आपके जो रिटर्न्स है उन पे एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो डाल सकती है। वॉरेन बफे और चार्ली मंगर ने मीटिंग में इस बारे में क्या कहा था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो जब ये बात चल रही थी कि इस समय जो है स्टॉक्स बाय करने चाहिए या फिर अपनी कैश पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, यानी अपने आप को कैश में जो है रिच रख के रखना चाहिए, अपने पास कैश बचा के रखना चाहिए, तो वहां पे चार्ली मंगर बोल पड़े कि वैसे तो हमारी आदत है टू शूट फिश इन अ बैरल। अब फिश इन अ बैरल शूट, इसका मतलब क्या है कि भाई बैरल के अंदर मछली डालो, गोली मारो, यानी कि बहुत आसान होता है वहां पे फिश को शूट करना। आप सोचिए कि आपको सी के अंदर अगर शूट करना पड़ जाए तो कितना मुश्किल होगा, या नदी के अंदर किसी मछली को शूट करना पड़ जाए तो कितना मुश्किल होगा। वेयर एज अगर आपको एक छोटे से कनस्तर में, छोटे से ड्रम के अंदर जो है वो फिश डाल के दीजिए, बोला जाए कि शूट करो, और बहुत सारी फिश हो, तो डेफिनेटली आप किसी को भी शूट कर पाएंगे। अब यहां पे इस बात का मतलब क्या था, यहां पे इस बात का मतलब ये है कि भाई आज की डेट में जो है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कंपनीज जिनका जो है प्राइस उनकी वैल्यू के आसपास चल रहा हो या वैल्यू से कम चल रहा हो। पहले ये बहुत आसान होता था, आज की डेट में बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट होता जा रहा है, और वॉरेन बफे भी बिल्कुल सेम बात से जो है अग्री करते हैं। अब यहां पे उन्होंने एक सलाह दी है, उस बात को जरा आप ध्यान से सुनिएगा, और मैं क्लियरली उनके साथ हूं इस बात को लेके। नंबर 1 इज बी पेशेंट। आपको अभी जो है संयम बरतना है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा लोग जो है वो फंसते हैं, और फंसते भी कैसी कंपनीज में है, ऐसी कंपनीज में जो सिर्फ थोड़े समय के लिए ऊपर जा रही है, उसके बाद या तो बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो जाएंगी या फिर नीचे चली जाएंगी। आज की डेट में आप किसी भी कंपनी पे अगर हाथ रखेंगे सो देयर आर हाई चांसेस कि वो कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दिखा रही होगी आपको पिछले 1-2 महीने का, और आप लोग भावुक होकर जो है उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे विदाउट नोइंग कि आपने जो है क्या चीज देख के कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले वॉरेन बफे बोलते हैं बी पेशेंट, आपको जो है थोड़ी सी शांति रखनी पड़ेगी। एंड सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है बी प्रिपेयर्ड, आपको अपने आप को जो है वो तैयार रखना पड़ेगा। अब यहां पे लोग बाग ये समझने लग जाते हैं कि अच्छा जैसे कि 2020 में क्रैश आया था जबरदस्त, वैसा ही क्रैश आएगा और हम लोग फिर से जो है अपना पैसा लेके बाहर निकलेंगे और शॉपिंग करेंगे बहुत बढ़िया से, जिस तरीके से 2020 में की थी, मैंने भी की थी, राइट। सो अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि 2020 जैसा क्रैश मुझे नहीं पता कब आएगा, एक्चुअली में किसी को भी नहीं पता कब आएगा, बट मैं ये जरूर बता सकता हूं कि 2020 जैसा क्रैश जो है वो 7 से 10 साल
साल के बीच में एक बार आता है और उसमें आप लोगों के पास पैसे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन क्या अब हम यहाँ से 7 से 10 साल वेट करते रहें, इस मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने बोला, बी पेशेंट, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे थे ये ब्रॉड मार्केट क्रैश की बात कर रहे थे। ब्रॉड मार्केट क्रैश जो है 7 से 10 साल में आता है, लेकिन इन द मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ स्टॉक्स के अंदर जो है करेक्शन आती है, कुछ बिजनेसेस के अंदर जो है करेक्शन आती है, कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर जो है करेक्शन आती है, उन करेक्शंस का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ब्रॉड मार्केट क्रैश के लिए वेट मत कीजिए। नो वन नोज कब आएगा, अगले 7 से 10 साल में कब आएगा, और अगले 7 से 10 साल में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिस कर जाएंगे। उन अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करें, इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि कई बार आप लोग स्टॉक लेवल पे क्रैश देख सकते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे जो है वो क्रैश देख सकते हैं, और हमें उसका भी जो है फायदा उठाना सीखना है। क्योंकि जब ये स्टॉक लेवल क्रैश आएगा, जब इंडस्ट्री लेवल क्रैश आएगा, बिलीव मी गाइस, तो फिर से प्राइसेस जो है वैल्यू के पास पहुंचने लगेंगे या वैल्यू से नीचे चले जाएंगे, और तभी हम लोगों को पकड़ लेना है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को। अब वो पर्टिकुलर स्टॉक्स है कौन से, मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ब्रॉड व्यू के कैसे जो है आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो वॉरेन बफे का पार्ट 1 तो मैंने आपको बता ही दिया, यू हैव टू बी पेशेंट। अब मैं पार्ट 2 की तरफ चल रहा हूं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे, इस वीडियो को बिल्कुल यहां से तो एकदम अच्छी तरह सुनना शुरू कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, क्योंकि ये आने वाला है आपका फेवरेट पार्ट, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एक बात तो तय है, हम लोग ब्रॉड मार्केट क्रैश के लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि 7 से 10 साल तक वेट करना इन्वेस्टिंग को लेके सबसे बड़ी बेवकूफी होने वाली है। इस दौरान आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना है, और प्रिपरेशन के स्टेप्स सुन लीजिए, आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि कब किसी इंडस्ट्री में किसी स्टॉक लेवल पे अगर क्रैश आए तो हम लोग उसको जो है भुना पाए। नंबर 1, आप लोग देखिए ब्रॉड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं आपके आसपास, जैसे कि हो सकता है ऑटोमोबाइल है, हो सकता है केमिकल है, हो सकता है आपकी फाइनेंशियल सेक्टर है। आप लोग एक इंडस्ट्री को पकड़िए, वो इंडस्ट्री जो आपको समझ आती हो। अगर आप लोग मेरे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स के स्टूडेंट है तो वहां पर मैं आपको सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में बताता हूं, और ये बताता हूं कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से कैसे जो है थोड़ा सा आगे निकल सकते हैं। सो आपने देखना है कि आपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहें, आपको जो इंडस्ट्री समझ आती है उसके ऊपर आप रिसर्च करें, और उस इंडस्ट्री की सारी निटी ग्रिटी समझ लीजिए। अब उस इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स को देखिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं पेंट्स की, तो एशियन पेंट्स को देखिए। अगेन ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं बैंक्स की, तो आप लोग एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक को देख सकते हैं, राइट। तो आपने एक इंडस्ट्री को समझना है, उस इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स को जो है वो मार्क करके रखना है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वही पुरानी बात है, आपको सबसे पहले उसके बाद देखना है मैनेजमेंट के बाद आपको देखनी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ हमेशा याद रखना है कि सस्टेनेबल ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, जो आने वाले 10, 15, 20, 25 साल तक जो है वो रहने वाली हो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास। और इसके बाद आप लोगों को रहना है पेशेंट और वेट करना है। ओवरऑल इंडस्ट्री में कभी स्लंप आ सकता है, एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी जो है कभी स्लंप आ सकता है। फॉर एग्जांपल नेस्ले में, मैगी में अगर लेड दोबारा मिल जाए, ऐसा हुआ था एक बार, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, बट याद करिए जब हुआ था तो नेस्ले की क्या हालत हुई थी, जब इन्फोसिस में विशाल सिक्का का केस हुआ था तो क्या हालत हुई थी, आइशर मोटर्स की भी थोड़े समय पहले जो है थोड़ा सा एक क्वार्टर का रिजल्ट अगर गलत आ जाता है या कुछ हो जाता है तो क्या हालत होती है। सो ये चीजों पे आप लोगों ने ध्यान देना है। बाटा का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, इन चीजों पे आप लोगों ने जो है वो ध्यान देना है, राइट। सो जब आप ये देखेंगे, आप ये समझेंगे कि भाई जरूरी नहीं है कि पूरी मार्केट क्रैश हो, कभी कभी पर्टिकुलर स्टॉक जो आपने शॉर्टलिस्ट कर रखा है उसके अंदर प्राइस करेक्शन आती है। क्यों आती है? बिकॉज एक आधा क्वार्टर बेकार चला गया, कोई एक आधी न्यूज आ गई, जबकि कंपनी में एक्चुअली में कुछ परफॉर्मेंस में चेंज नहीं आया है, जस्ट बिकॉज एक न्यूज की वजह से, एक नेगेटिव न्यूज की वजह से उस कंपनी में जो है करेक्शन हो गया, और वो कंपनी अगर आपके लिस्ट पे है, देन इट इज द टाइम टू एंटर इनटू दैट कंपनी। और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत समय हो गया, अब इस बात को ध्यान सुनिएगा कि भाई उस कंपनी में किसी तरह की करेक्शन नहीं आ रही है, सो यू कैन स्टार्ट इन अ स्टैगर्ड मोड। आज आपके पास शायद उसके अंदर आपने 100 शेयर लेने थे फॉर एग्जांपल एक कंपनी की, तो 100 ना लेके आप 2 लीजिए और रख लीजिए, उससे आपको प्राइस मूवमेंट पे भी हल्का सा जो है वो ध्यान अपने आप बना रहेगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं या फिर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल एसआईपीज के थ्रू, सो आई विल नेवर सजेस्ट यू टू स्टॉप योर एसआईपीज एट दिस मोमेंट। प्लीज एसआईपीज अपना काम करती रहेंगी, एसआईपीज कोई भी कभी भी नहीं रोकेगा किसी भी हाल में, राइट। और ये भी मत सोचिएगा कि नई एसआईपी शुरू कर दूं। इस समय लोग बाग जो है मार्केट में जाल लेके घूम रहे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए, और जैसे उन्हें दिखता है मार्केट ऊपर है वो अपना जाल फेंकते हैं और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है वो अपनी तरफ खींच लाते हैं। इस समय जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, जो लोग फाइनेंशियल मतलब जो लोग आपके और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं, वो लोग कर रहे होते हैं शूटिंग इन अ बैरल, और इस समय हम लोग जो है वो मछलियां होती हैं जिनको बहुत आसानी से जो है वो टारगेट बनाया जा सकता है। सो प्लीज डोंट डू इट। कुछ भी नया शुरू करने से पहले बहुत बार सोचिए, छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, स्टैगर्ड फॉर्म में शुरू कीजिए, प्रिपरेशन पूरी कीजिए, इंडस्ट्री को समझिए, कंपनी को समझिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझिए, मैनेजमेंट को समझिए, उसके बाद उसकी एक रफ वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए और पेशेंटली बैठ के देखिए कि क्या हो रहा है, और उसके बाद इंतजार कीजिए कि आपकी शॉर्टलिस्टेड कंपनी में अगर कोई जबरदस्त प्राइस करेक्शन आए तो एकदम फोर्स के साथ जाएंगे। अगर प्राइस करेक्शन नहीं भी आता है तो स्टैगर्ड फॉर्म में जो है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे।
उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक वीडियो देख के जो है मजा आया, आपको समझ आया कि ओवर वैल्यूड मार्केट में जो है कैसे इन्वेस्ट करना है। आप लोगों ने वॉरेन बफे की सलाह मानिए, मेरी कुछ बातें अगर आपको सही लगती है तो वो मानिए, अपने पैसे को बचाइए, अपने पैसे को अच्छी जगह लगाइए और उस पैसे को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाइए। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे पास बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, वैल्यू इन्वेस्टिंग और आने वाले समय में म्यूचुअल फंड और बहुत सारे और कोर्सेज हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत कम प्राइस पे। याद रखिएगा, हमारे कोर्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और प्राइस हमेशा कम होता है। और मैंने आपको भी बताया, जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जिसकी वैल्यू ज्यादा है, प्राइस कम है, ग्रैब इट, राइट। तो जल्दी से जाइए skill91.com पे, मैं आपके साथ जो है सारे लिंक शेयर कर दूंगा, जाकर अपने आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट या वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और भी अगर कोर्सेज आए होंगे तो उनका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड या पर्सनल फाइनेंस, तो वो जरूर देखिएगा और जरूर अपने पैसे को काम पे लगाइएगा। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।